हेलो डियर स्टूडेंट, आज फिर से मैं आप लोगों को विलोपन विधि सिखाने आया हूँ। इससे पिछले वीडियो में मैं सिखाया था आपको विलोपन विधि में कि वहाँ देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों में डिफरेंस था। यहाँ पे क्या है कि एक में प्लस और एक में माइनस दिया हुआ रहे किसी भी क्वेश्चन में विलोपन विधि में, तब आप समीकरण 1 और समीकरण 2 को दोनों को क्या कीजिएगा, जोड़िएगा। क्योंकि इससे पिछले वीडियो में बताया था कि दोनों में प्लस प्लस आ जाए तो क्या करना पड़ता था, घटाना पड़ता था। अब यहाँ पे क्या है, डिफरेंस है, एक में प्लस है और एक में माइनस है, और x का गुणांक 2 है और x का गुणांक 3 है। यहाँ पे देखिए समीकरण 1 में y का गुणांक 1 है और समीकरण 2 में y का गुणांक भी 1 है। मतलब यहाँ पे ये हुआ कि विलोपन विधि में किसी भी एक x नहीं तो y, किसी एक चर को आपको लुप्त करना होता है, जो कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक में y है और दूसरा समीकरण में y है। दोनों का गुणांक भी बराबर है और एक में प्लस भी है और एक में माइनस है। समीकरण 1 और समीकरण 2। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर जोड़ेंगे तो समीकरण 1 में x 2 है और समीकरण 3, समीकरण 2 में भी क्या है, x का गुणांक x है। लेकिन समीकरण 1 और समीकरण 2 में y का गुणांक बराबर है और एक प्लस में है और दूसरा माइनस में, इसलिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर काम करेंगे। चलिए हम इसी को आगे बढ़ाते हैं और आप सभी लोगों को इसका सॉल्यूशन करके दिखाते हैं। इस तरीके का सवाल आपके पास कभी भी आ जाए तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़िएगा, एक में प्लस और एक में माइनस रहेगा। चलिए मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को ये बात क्लियर आया होगा क्वेश्चन को समझने में। अब इसको हम आपको सॉल्यूशन करके दिखा रहे हैं कि कैसे होगा सॉल्यूशन। सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पे हल, लिखना है समीकरण 1 तथा समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर। देखिए समीकरण 1 क्या है, 2x प्लस वाई बराबर 5, 3x माइनस वाई बराबर 2। देखिए वहाँ पे हम सिखाया था कि घटाने में समीकरण 1 और समीकरण 2 में से घटाने पर, यहाँ पे जोड़ रहे तो जोड़ में प्लस नहीं बदल, यानी कि साइन नहीं बदलता, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस होता था उसमें घटाने पे होता, लेकिन ऐसा जोड़ने पे नहीं होता। प्लस वाई या माइनस वाई, एक कैंसिल, 3x प्लस 2x दोनों मिला के हो जाएगा 5x, 5 और 2 7, x बराबर हो जाएगा आपका 7/5। x का वैल्यू यहाँ से आपका निकल गया 7/5। ये x का वैल्यू जो निकला है 7/5, आप यहाँ पे स्वतंत्र है कि x का जो वैल्यू है समीकरण 1 और समीकरण 2 किसी में भी आप रख सकते हैं। दोनों में से किसी एक समीकरण में x का वैल्यू आप डाल सकते हैं, आपका इच्छा जिसमें चाहे उसमें आप डाल सकते हैं। कितने बच्चे क्या होते हैं कि अगर मैं अभी समीकरण 1 में डाल दूंगा, उनके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाता है कि नहीं सर डाले थे समीकरण 1 में इसलिए हम भी डालेंगे समीकरण में। नहीं बच्चे, आप स्वतंत्र है कि x का वैल्यू समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में भी आप डाल सकते हैं। चलिए मैं समीकरण 1 में ही डालता हूँ, लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या है, 2x प्लस वाई बराबर 5, 2 गुने, देखिए x आया, x का वैल्यू कितना है 7/5 प्लस y बराबर हो जाएगा 5, गुना कर देंगे 7 दूना 14/5 प्लस y बराबर 5। इधर लिखते हैं y बराबर 5। देखिए इधर 14/5 प्लस में है, इधर आके हो जाएगा माइनस में 14/5 y बराबर, यहाँ पे क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, 5 50 25 हो जाएगा माइनस 14, y बराबर 25 में से 14 घटा दिए, 5 में से 4 गया 1, 2 में से 1 गया 1, 11/5। यहाँ से आपका वैल्यू निकल गया y का 11/5 लिख देंगे। अतः x बराबर 7/5 y बराबर 11/5, ये रहा आपका आंसर।
इसी तरीक़ा से आप सभी लोगों को 1-2 टाइप और बनेगा इसमें विलोपन विधि से समीकरण को हल करने के लिए, उसको भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा। पहले इस तरीक़ा को सवाल कैसे बनेगा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैथमेटिक्स यानी कि क्लास 6ठा से लेके और 10वां तक के स्पेशल इस चैनल पे ओनली फॉर मैथ ही पढ़ाया जाएगा। मैं आके पढ़ाऊंगा आप लोग को इतने बारीक और अच्छे से पढ़ाऊंगा कि आपको मैथ समझ में आना ही आना है, बशर्ते आप इस पर बने रहें और अपने दोस्त को और अपने स्कूल में, कोचिंग में, कहीं भी पढ़ रहे हो सभी बच्चे अपने दोस्त में इस वीडियो को शेयर करें, उनको कहें लाइक सब्सक्राइब करने के लिए। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। फिर हम लोग मिलते हैं विलोपन विधि में ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, उसमें नेक्स्ट टाइप किया जाएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।